हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है अशोक अकेडमी के यूट्यूब चैनल बीएम जेएनबी क्लास में। तो बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने परसों मैंने कम्युनिटी में एक पोल किया था और मैंने उससे बच्चों से पूछा कि आपको प्रैक्टिस सेट कराया जाए, अरिहंत किताब कराई जाए या आपको रिवीजन कराया जाए। तो मैक्सिमम स्टूडेंट ने कहा था कि सर प्रैक्टिस सेट्स के लिए कराइए, अरिहंत बुक को अभी नहीं कराइए। और अरिहंत बुक क्या है, एक बार हो भी चुकी है और शाम को मैं क्लास को जब देखता हूँ तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कम आजकल ज्वाइन कर रहे हैं। क्यों ज्वाइन कर रहे हैं कम? मुझे लगता है कि एक बार क्या है, रिवीजन हो चुका है, सॉरी, अरिहंत किताब का सॉल्यूशन एक बार हो चुका है। तो बच्चों की डिमांड है कि सर प्रैक्टिस सेट सब कराइए। तो जो बच्चे हमारे साथ में पहली बार जुड़े हैं तो आपको क्या करना है, अरिहंत बुक का सॉल्यूशन देखना है तो आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए। वहां पर आपके लिए चैप्टर वाइज मैंने प्लेलिस्ट मार रखी है। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 सब मिल जाएगी। वहां पर क्लिक करोगे, हर पार्ट आपके लिए मिल जाएगा। अगर वहां से नहीं देख सकते हो तो लिंक दोनों सबका वीडियो का आपके लिए प्लेस मैंने मार रखी है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर लिंक पर क्लिक करो, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो आज से हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट्स के लिए। तो लगभग हम प्रैक्टिस सेट करेंगे। अब देखो, अब करना तो कुछ ना कुछ तो है ही। अब आपके लगभग हो सकता है 15 प्रैक्टिस सेट, 20 प्रैक्टिस सेट। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपका एक प्रैक्टिस सेट 2 दिन में करा दिया जाए और कभी कभार क्या होगा, आपका एक प्रैक्टिस सेट एक दिन में भी हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है भाई, तैयारी को जिन बच्चों ने की है, अब उनका क्या है, ये टाइम है चेक करने का कि उनके लिए कितना आ रहा है। अब जो प्रैक्टिस सेट होते हैं आप जानते हो, उसमें हर चैप्टर से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक ही चैप्टर से क्वेश्चन होंगे, तो हर चैप्टर से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। और सभी बच्चे क्लास में एंड जब हो जाएगी तो आपको बताना है कि सर हमारे 20 में से इतने क्वेश्चन सही गए। तो वहां से आपको पता लगेगा कि आप कितने क्वेश्चन अभी सही कर पा रहे हो, और जितने क्वेश्चन आपके नहीं हो पा रहे हैं तो आपको दोबारा से क्लास को देखना है जाकर। अरिहंत किताब का सॉल्यूशन दे रखा है, सब एक तरफ से प्रैक्टिस करते हो, आपका इंप्रूवमेंट नजर आ जाएगा। ठीक है, तो सभी बच्चे क्लास में एंड तक बने रहे जो हमारे साथ में पहली बार जुड़े हैं। तो लाइक का बटन दबा के बराबर में सब्सक्राइब है, जल्दी से कर लेंगे। शाम को 7 बजे अगर आपको क्लास ज्वाइन करनी है तो शाम को 7 बजे ज्वाइन करनी तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हो, नहीं जानते हो बताना चाहेंगे, क्लास स्टार्ट हो जाती है शाम को 7 बजे डेली। और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, इनको ज्वाइन कर सकते हो। लिंक सबका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करो, वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको स्टार्टिंग से पढ़ना है, हर चैप्टर को कवर करना है, तो अशोका बैच को जितनी जल्दी हो सकता है आप सभी बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं। अशोका बैच चल रहा है शाम को 6 बजे के टाइम पर। स्टार्टिंग से पढ़ना है, क्वेश्चन इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, क्वेश्चन सीक्वेंस वाइज आप चाहते हो कि लगे हुए हो क्वेश्चन, तो इस आपके लिए अशोका बैच की तरफ से ये अनाउंस किया गया है। ये एक किताब के फॉर्मेट में तैयार की गई है। ये पतली सी किताब है, लेकिन क्या है, इसमें बहुत सारे क्या है, पेज लगने को बचे हैं। इसमें आपके लिए स्टार्टिंग में जो टेस्ट बेस्ट होते हैं वो भी मिलेगा आपके लिए, प्रीवियस ईयर के सेट मिलेंगे इसमें, और सिक्वेंस से क्वेश्चन को सेट किया गया है। तो जो बच्चे करना चाहते हैं परचेज, तो 1200 रुपये मात्र इसका चार्ज है। अशोका बैच शाम को 6 बजे चल रहा है। और व्हाट्सअप ग्रुप ये दे रखा है, यहाँ पर हमसे इसके बारे में पूछ सकते हैं कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से। चलिए, तो स्टार्ट कर लेते हैं अभी क्लास के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका आपके सामने रहा, जल्दी से भी बताएंगे। अब क्वेश्चन हर तरह के होंगे, सभी को एंड तक बने रहना है। आप कहो सर बहुत सरल क्वेश्चन है, सरल भी होंगे, कठिन भी होंगे। जिस तरह का आपका एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, पेपर आएगा, उसी तरह से समझ लो ये सेट है। तो उसमें सरल भी होते हैं, कठिन भी होते हैं, हर तरह का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मीडियम मीडियम भी होता है। चलो, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने देखते हैं भाई, कौन सबसे ज्यादा क्वेश्चन को सही करता है। तो क्वेश्चन नंबर आपका है 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, ये सेट से उठाए हैं मैंने क्वेश्चन के लिए। बताएंगे, जल्दी से बताओ कमेंट करके भाई कौन सा इसमें ऑप्शन आएगा। और अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा जोड़ो भाई। आप पता है कि यहाँ पर डेली क्लास चल रही है और डेली पढ़ो भाई। सिलेक्शन लेना है तो डेली पढ़ना पड़ेगा। अब देखो कैसे करोगे। तरीके हैं आपके सामने। क्या बताया था, नीचे वालों का एलसीएम ले लो। तो नीचे वालों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 1000। इससे करेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2000, प्लस यहाँ से आपका आ जाएगा 300, प्लस यहाँ से 25 चौका 140, और 0, और 21 चौक 84, 840 प्लस 5 जोड़ लो भाई। तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, 5, सही है, 4,
आ जाएगा 8 और 3 11, और यहाँ से ये आ जाएगा, तो यहाँ से 3.145, 3.145, 3.145 ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल मैच कर रहा है। तो किस किस का आया जल्दी से बताएं। जी सर हमारा बिल्कुल सही आया, कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहें। एक आपका क्वेश्चन सही हो गया है, जिन्होंने सही किया है आंसर सही दिया है, और जिनका गलत हुआ है नहीं आवश्यकता है परेशान होने की, करते रहो। तो हम करने वाले स्पीडली, और जिन बच्चों को भाई स्टार्टिंग से पढ़ना है बिल्कुल शुरुआत से बेसिक से, तो अशोका बैच ज्वाइन कर सकता है। नहीं तो आपके लिए अरिहंत बुक का सॉल्यूशन पूरा दे रखा है बेसिक से, उसमें भी चीजों को समझाया गया है, तो वहां पर जाकर प्ले लिस्ट में चेक करके देख सकते हैं। 4 सही 1/2, और 4 सही 1/2 का गुणनफल कहा गया है। गुणनफल का मतलब आपसे कहा गया है कि इसकी गुणा करके बताओ कि क्या आएगा। तो सबसे पहले ये मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, तो इसको बेटा हमें सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। 4 दूनी 8 कितना हो जाएगा 9/2, इंटू 4 दूनी 8 1 9/2। अब कटेगा तो है नहीं, तो भाई नहीं कटेगा, तो ऐसी कंडीशन में ऊपर ऊपर वालों की गुणा कर लो, नीचे नीचे वालों की गुणा कर लो। क्या आपका ऑप्शन आ रहा है ये? तो आप ऑप्शन को देखोगे तो ये ऑप्शन तो नहीं आ रहा है, ये सिंपल फ्रैक्शन में दे रखा है, साधारण भिन्न में दे रखा है। क्वेश्चन ने कहा है, ऑप्शन डिमांड कर रहा है आपसे कि मिक्स फ्रैक्शन में, मतलब मिश्रित भिन्न में चाहिए। तो कैसे करोगे? तो 20 चौक 80, तो यहां से एक बचेगा 1 4, ये आपका आ जाएगा। ये हमने सब कुछ आपको सिखाया है अशोका बैच में कि किस तरह से मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। बहुत कम चार्ज है, ज्वाइन जितनी जल्दी कर सकते हो कर लो। इसमें बहुत सारे आपके लिए प्रैक्टिस सेट देखने के लिए मिलेंगे, स्पीड टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। मात्र 1200 रुपये में पूरा कंप्लीट सिलेबस है, ये मंथली नहीं है। 43 पर आ जाओ। 43 है 3/5 का व्युत्क्रम क्या होगा? रेसिप्रोकल फ्रैक्शन मतलब पूछी गई है, इसका उल्टा व्युत्क्रम का मतलब उल्टा क्या होगा? तो यहां पर आपके लिए 3/5 ये फ्रैक्शन दिख रही है, इसको उल्टा कर देना है। ये पेन इस तरह से है, इसको जब आपने ऐसे पलट दिया इसका मतलब क्या हो गया? ये इसका व्युत्क्रम हो गया। तो यहां पर भाई बहुत आसान है, 5/3 ये आपका ऑप्शन नंबर 3 वाला बिल्कुल सही हो रहा है। बताओ आया समझ में? क्लियर हो गया सभी के? जल्दी से भाई कमेंट करते हुए चलो, सभी स्टूडेंट कमेंट करो भाई, तभी पता लगेगा भाई किस किस का आंसर सही आ रहा है। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है, यदि x का tan होल 1/10% इज इक्वल 42, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपसे x की वैल्यू पूछी गई है। इफ x 10%, tan होल 1/2% ऑफ x, ये दे रखा है, और 42 इसके इक्वल है। आपसे x की वैल्यू पूछी गई है, तो आपको कैसे करना है आप जानते हो, का मतलब गुणा। 10 एकम 10 दूनी 20 और 1 21/2, मिक्स फ्रैक्शन में था सिंपल में चेंज कर लिया, तो प्रतिशत बराबर 42। तो x इंटू 21% हटेगा तो नीचे क्या हो जाएगा बेटा? 100 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा? 42 हो जाएगा। अब देख लो यहां से, अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, देखो तो यहां से कर लेते हैं हम मल्टीप्लाई, 21 और 100 दूनी 200 बराबर क्या हो जाएगा? 42। तो यहां से x है, x की वैल्यू निकालनी है, इसको पहुंचाना पड़ेगा उधर, तो क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो इसका मतलब इधर आ जाओ अब तो x बराबर 42, और ये गुणा में चेंज होगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा? उल्टा हो जाएगा। 200/21, 21 से काटोगे 2 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 400 हो जाएगा। तो x बराबर 400 आपका ऑप्शन आ रहा है, चेक करोगे तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो रहा है। ठीक है, बताओ आया समझ में? एक बार थम्स अप करके सभी बच्चे जोरदार तरीके से बता देंगे। लाइक का बटन नहीं दबाया है तो प्रेजेंट लगा दो भाई अपनी अपनी जल्दी से। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 है, सप्ताह में दिन होते हैं। आपसे एक वीक में
आपसे पूछे गए हैं कितने डेज होते हैं, तो भाई बहुत आसान है, कितने दिन होते हैं? 7 दिन। काउंट कर लो, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। ठीक है, काउंट कर लो, 7 डेज होंगे। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। कितना आसान क्वेश्चन है, सभी बच्चे कर देंगे। चलिए बेटा, अब बस बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। क्वेश्चन नंबर 46 है 10 × 10 प्लस 400 100 माइनस 50 प्लस 3 × 10 वार मझली ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट का मान आपसे पूछा गया है। तो सभी बच्चे एक बार बता दो कि आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि सर बहुत फास्टली पढ़ा रहे हैं। क्योंकि क्यों पढ़ा रहा हूं आप जानते हो कि कई बार हमने क्या है, डिटेल से हर क्वेश्चन को समझा है, हर कंसेप्ट को क्लियर किया है। तो एक बार बता सकते हैं कि स्पीडली तो नहीं हो रहा है। अगर हो रहा होगा तो क्या है, नेक्स्ट क्लास में आपके लिए थोड़ा सा आराम से पढ़ाया जाएगा, स्लो पढ़ाया जाएगा, बता सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देख सकते हो, ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, एक बार चेक कर लेते हैं। बिल्कुल सही है। यहाँ से शो -50 + 3। देखो अब ये कैसे होगा, ये बोर्ड मास रूल से होगा। बोर्ड मास रूल कहता है बी बोर्ड मास, तो बार वाला पार्ट कौन सा होगा, पहले सॉल्व होगा। तो 50 + 10 दिया क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यहां से बाकी क्या करना होता है, जिस पार्ट से बेटा हमें मतलब है, जिस पार्ट को हम सॉल्व कर रहे हैं उसी से मतलब रखो, बाकी बिल्कुल ऐसे ही लिख दो। तो यहां पर क्या हो जाएगा, छोटी ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 80 माइनस 100 भाग 400 प्लस 100। अब देखो हमें मछली ब्रैकेट सॉल्व करनी है। ये बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग कर रहा हूं, मुझे खुद नहीं आता है बेटा। ये रूल मैंने याद किए हैं तो आपको भी याद करने पड़ेंगे, कोई अलग तरीका नहीं है। जो भी पढ़ाएगा या पढ़ता होगा ये चीज पहले याद करनी पड़ती है, तभी कर पाओगे। बी बोर्ड मास रूल अप्लाई करना पड़ेगा इसमें। तो 20 से काटोगे तो 20 आ जाएगा, तो यहां से 100 प्लस क्या आ जाएगा, 20 बराबर 120 आपका आंसर आ जाएगा। ओके बेटा, क्लियर है सभी को? तो ऑप्शन नंबर क्या है बेटा इसमें, 2 वाला बिल्कुल सही हो रहा है। चलिए नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 अगर आप देखोगे तो इसमें एक आपसे नंबर दे रखा है और कहा गया है कि इसका रिजल्ट बताओ अगर इसको डिवाइड किया जाए तो कैसे करोगे बेटा? तो यहां से हमें भाग करना है इस वाले नंबर में 290 से, काट दो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर सभी में लास्ट में 2 है, 2 है, 2 है, तो कुछ मत करके देखो, हम सोचा ऑप्शन से हो जाएगा तो कर लेंगे। कुछ मत करो, अब भाग करके ही देखना पड़ेगा। आपके सामने कोई इसके अलावा ऑप्शन नहीं है कि आप कोई अलग तरीके से करके देख लो। तो देख लो, यहां से आपका आ जाएगा 78 है ना, 3 2 चला जाएगा, 2 नेम 18, 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ से 5 हो जाएगा, यहाँ से 0, यहाँ से 2, 6 बचेगा। अब यहाँ से चला जाएगा बेटा आपका 8 2 9 72 और 7 6 6 दूनी 12 हो जाएगा, 7 3 21 और 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 नेम 63 और 7 दूनी 14, 7 चला जाएगा, 7 नेम 63 हो रहा है, 7 दूनी 14 हो रहा है, 14 और 6 20 हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, 6 जाएगा, 6 जाएगा बेटा आपका 6। ऑप्शन में आपका एक 2712 ये डिजिट में दे रखा है, तो 2 चला गया बिल्कुल, और 7 चला जाएगा, 7 में 63 हो रहा है, और 7 दूनी 14 और 6 20, बिल्कुल सही है, 7 चला जाएगा बेटा। ठीक है, तो कितना चला जाएगा यहाँ से 9 और 7 दूनी 14 और 6 20, यहाँ से आपका बचेगा 3, नया नंबर उतार लेंगे तो यहाँ से 1 आ जाएगा, 29 सही है। अब यहाँ से बचेगा बेटा आपका 5 5 और 29 दूनी 58, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था, भाग करके देख लेना।
आई होप समझ में आ गया हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जल्दी से बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, तो जल्दी से भाई आंसर करके बताएं। 48, क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर देते हैं, देखते हैं सबसे पहले कौन देता है। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 4 और 48 है। टू नंबर्स दे रखे हैं, उसका एचसीएफ और एलसीएम आपके सामने क्वेश्चन में दे रखा है। देन कहा गया फर्स्ट नंबर गिवन है और कहा गया देन फाइंड द सेकंड नंबर आपसे पूछा गया है। तो भाई इसका फार्मूला आपके लिए याद है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। वही वाला प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई सेकंड नंबर, वही से चीजें निकल कर आ रही हैं। तो यहाँ पर हमें संख्या दे रखी थी, इस बार गुणनफल दिया हुआ नहीं था, तो क्वेश्चन ने कहा है कि फर्स्ट नंबर हमने दे दिया 12 है। देन फाइंड द नंबर सेकंड, फाइंड सेकंड नंबर आपसे पूछा गया है और लासा मासा दे रखा है 48 इंटू 4 ये दे रखा है। तो सेकंड नंबर निकालेंगे तो सेकंड नंबर बेटा क्या यहीं पर रख देंगे और हमें इसे पहुंचाना है उधर, 12 नीचे पहुंच जाएगा तो 12 चौक कितना हो जाएगा 48। तो सेकंड नंबर बेटा बात करें तो क्या आ जाएगा 16। ऑप्शन को चेक करोगे तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो रहा है। आ गया समझ में? जल्दी से बता दो बेटा, समझ में आ गया? अच्छा क्वेश्चन था और क्वेश्चन आपका इस तरह से पूछ लिया जाता है। प्रैक्टिस करते रहो, अपनी तैयारी को भाई लगातार बनाकर रखो और ये ना सोचो कि सर हमारा पेपर एग फॉर्म वगैरह सर नहीं आ रहा है। फॉर्म का आपको वेट नहीं करना है, फॉर्म तो आना ही आना है। लेट हो रहा है तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपका फोकस अपनी पढ़ाई पर होना चाहिए। फॉर्म क्या भर दोगे, फॉर्म तो आना ही आना है। अब हो सकता है कि टाइम आपके लिए कम मिले, पिछली बार अप्रैल में हुआ था, हो सकता है इस बार मार्च में हो जाए, हो सकता है अभी तक आपने क्या तैयारी स्टार्ट नहीं की है, आप फॉर्म के चक्कर में रुके पड़े हो। और वहां पर नवोदय विद्यालय वालों ने क्या किया भाई, आपके लिए 2 महीने 1 महीने का टाइम दे दिया, मतलब अब जनवरी में पेपर ले लिया तो 1 महीने तैयारी हो जाएगी क्या? नहीं हो सकती। तो अपनी तरफ से कोई इस तरह का चांस नहीं लेना है, अपनी तैयारी को करते रहना है आप लोगों के लिए। बात क्लियर है? समझ में आ रही? इस बात को सुन लो ध्यान से। अप्रैल में ना हो सकता, जनवरी में हो सकता है, फरवरी में हो सकता है, मार्च में हो सकता है, अप्रैल में हो सकता है। तो अपना क्या है, तारीख रखो कि जब भी आपका पेपर डेट आए तो आप बिल्कुल तैयार हो, पूरा टाइम आपके लिए मिल जाए। तो तैयारी को भाई करते रहो। 100 अनारों का मूल्य दे रखा है बेटा, 100 अनारों का जो मूल्य है वो क्या दे रखा है बेटा, 60 रुपए दे रखा है। तो एक अनार का मूल्य क्या हो जाएगा बेटा, एक अनार का मूल्य बेटा कम होगा, कम के लिए क्या होता है भाग कर दो। तो कहा गया है 35 अनारों को बताओ, तो 35 अनारों क्या हो जाएगा बेटा, यहां से आपका ज्यादा होगा, ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई कर लो, तो यहां से काट लो, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 2 तियां 6, तो यहां से क्या आ जाएगा 21 रुपया। तो भाई आपके लिए 35 अनार जब मार्केट से खरीदने जाओगे तो आपको 21 रुपए के मिल जाएंगे। तो ये ऑप्शन को चेक करोगे तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल मैच कर रहा है। तो इसमें आसान सा क्वेश्चन था, कोई वैल्यू दे रखी है उसको बराबर कर दो, एक का वैल्यू निकाल लो, फिर क्या है जिसकी पूछी गई है उसकी निकाल लो। क्वेश्चन नंबर आ जाओ बेटा 50 पर। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 37, 58, 86 को विभाजित करने पर सदैव 2 शेष रहे। आपसे वो संख्या बतानी है ऑप्शन में जो दे रखी है उससे भाग किया जाए। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो सही होगा जिससे अगर हम 37 को, 58 को और 86 को भाग करें तो हर कंडीशन में, ईच केस में आपका रिमाइंडर मतलब आपका शेषफल 2 बचना चाहिए। तो यहाँ पर तरीका आपका ये है, बेसिक वाला बताया भी है आप लोगों के लिए, तो बेसिक वाला अभी तो फिलहाल मैं नहीं बताने वाला हूँ, फिर भी थोड़ा समझ लो। आप हर एक ऑप्शन से भाग करके देख लो, जो ऑप्शन से भाग करने के बाद में हर कंडीशन में, हर केस में आपका 2 शेषफल बचेगा तो आपको वो सही हो जाएगा। और एक तरीका ये है, कुछ मत करो, जो शेषफल बचा हुआ है
उन सभी से माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 35, 56 और 84। अब ये नंबर आए हैं तो कहा गया है कि बड़ी से बड़ी संख्या, तो भाई इनका HCF निकाल लो। तो यहाँ से 35 से कम 35 आ जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा बेटा 1, यहाँ से क्या बचेगा बेटा 2। सही है, 21 आ गया। अब 21 से हम 35 को भाग देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4, यहाँ से क्या आ जाएगा 1। अब 14 से हम भाग देंगे 21 के लिए तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा आपका 7। 7 से भाग दोगे कितना आ जाएगा 7 दूनी 14। ये सभी को आता होगा भाई HCF निकालना, नहीं आता है तो मैं एक बार फिर से कहूँगा कि भाई स्टार्टिंग से क्लास को देखते आओ, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। हर चीज़ को सिखाया गया है यहाँ पर। BMJNB क्लास पर हर चीज़ उपलब्ध है आपके लिए। अशोक का बैच भी चल रहा है, इसका चार्ज पे करना पड़ेगा, 1200 रुपये है, कुछ ज़्यादा नहीं है। और अगर इसको नहीं कर सकते हो तो कुछ नहीं करना है, स्टार्टिंग से क्लास देखते आओ, चैप्टर 1 चैप्टर 2 सब कुछ आपके लिए मिल जाएगा, सबको डिटेल समझाया गया है। तो यहाँ पर बेटा HCF क्या आ जाएगा 7 निकल कर आ जाएगा। इसका मतलब अब आप अपने ऑप्शन को चेक करोगे तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो रहा है, क्योंकि 7 इसमें ऑप्शन आ रहा है। 7 से आप भाग करके देखोगे इन संख्याओं में तो हर कंडीशन में आपका शेषफल कितना बचने वाला है 2 बचने वाला है। करके देख लेना, बाकी अगर नहीं आए तो हमें बता सकते हो कि सर नहीं आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 51। आ जाओ बेटा सभी बच्चे आ जाओ 51 पर। बताएंगे भाई कितना आंसर आएगा इसका। सिंप्लीफिकेशन चैप्टर से है, बी बोर्ड मास रूल इसमें अप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा आपके सामने। देखो आपके सामने क्वेश्चन है 12.43 प्लस 3.57 माइनस 22.2 है क्या ये। हाँ देखते हैं भाई, यहाँ पर लग रहा है मुझे हो सकता है मिस्टेक हो जाए, आंसर हो सकता है ना आए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा पॉइंट साफ दिख नहीं रहा है, पॉइंट है या नहीं है, मैं डाउट में हूँ। सही है, बाकी क्या है तरीका आपको आना चाहिए, पेपर में आपको बिल्कुल साफ दिखेगा, इसमें क्या है साफ दिख नहीं रहा है अभी। देख लो एक बार चेक कर लेते हैं। 12.43 प्लस 3.57 माइनस 2.2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 3 प्लस 2.1 माइनस 1.7। ठीक है, तो सबसे पहले छोटी ब्रैकेट सॉल्व होगी, ये प्लस का नंबर है जोड़ लो, यहाँ से कितना हो जाएगा 3 और 2 5 प्लस 1 माइनस 1.7 2.2 इंटू 2 माइनस 3.57 यहाँ से बड़ी ब्रैकेट प्लस 12.43। तो यहाँ पर पहले इसको जोड़ लेते घटा लेते हैं, यहाँ पर बचेगा आपका 4, यहाँ से बचेगा बेटा आपका 3। सही है, सही है ना, हाँ ठीक है। माइनस इसकी मल्टीप्लाई कर लो कितना आ जाएगा 2 2 जा 4 2 2 जा 4 माइनस 3.57 प्लस 12.43। यहाँ से माइनस करोगे 0 आ जाएगा, पॉइंट यहाँ से -1 सॉरी 1 आ जाएगा, और यहाँ से माइनस इससे घटाओगे 3.57, छोटी ब्रैकेट ये तो हट जाएगी, बड़ी ब्रैकेट आ जाएगी, प्लस 12.43। सही है, अब क्या करो घटा दो भाई, फिर से एक माइनस करोगे तो 2.57 बचेगा, यहाँ से प्लस 12.43। 7 3 10 5 4 9 10 और 12 2 14 और 1 15, 15 ऑप्शन आ रहा है। हाँ बिल्कुल आ गया भाई, इसका मतलब यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ था, पॉइंट लगा हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो रहा है। बताओ हो गया क्लियर, समझ में आ गया। तो क्वेश्चन इसी तरह के आएंगे, बस क्या है इस बार आपका डेसिमल नंबर में आपसे पूछ लिया गया है, और इससे पहले क्वेश्चन क्या था सिंपल नंबर में था। तो भाई आपको जोड़ना घटाना गुणा भाग आनी चाहिए, सिर्फ जोड़ घटाया गुणा भाग अगर आपको आती है तो कैलकुलेशन में आपकी मिस्टेक नहीं होगी। बेसिक क्वेश्चन आपको आते हैं तो कैलकुलेशन में आपको मिस्टेक नहीं होगी, तभी मैंने आपको बेसिक शीट भी कराई है, छोटी छोटी चीज़ों को डिटेल से बताया है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 52 पर। क्वेश्चन नंबर 52 है, दो संख्याओं में 4:3 का अनुपात है, यदि उनका गुणनफल 432 है तो आपको उन दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस फाइंड करना है।
तो हमने आपको बताया था अगर दो संख्याएं दे रखी हो, सॉरी दो संख्याएं आपको दी हुई ना हो और आपसे कहा जाए कि हम संख्याएं आपको नहीं देंगे, हम आपको देते हैं उनका रेशियो, उनका अनुपात दे देते हैं, तो आपको क्या करना है, तुरंत क्या करना है, उनको 4x अनुपात 3x इसमें कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, 4x और 3x। तो अब हम यहाँ से देखेंगे, हाँ एक संख्या यहाँ से हमने 4x और यहाँ पर 3x, ये दो संख्या हमने मान ली कि एक संख्या ये हो गई, एक संख्या ये हो गई। तो यहाँ पर कहा गया है कि इन संख्याओं का अगर हम गुणनफल कर दें, अब मैंने ये भी बताया आपके लिए जब रेशियो वाले चैप्टर पढ़ा था, तो x क्यों आया है यहाँ पर, क्यों लिया गया है, सब कुछ बताया है, छोड़ा कुछ भी नहीं गया है। आप देखोगे जाकर दिल खुश हो जाएगा आप लोगों का, हर चीज़ समझ में आ जाएगी। तो अब कहा गया है कि इन दो संख्याओं का गुणनफल कर देते हैं, किसका, 4x और 3x का। तो यहाँ पर क्या आ जाता है, 432 आ जाता है। रेशियो दे रखा था, वहां से हमने संख्या बना ली x करके, तो एक संख्या ये एक संख्या ये हमने बना ली, और ये संख्याओं का कहा गया है गुणनफल कितना है, 432 है। तो आपसे संख्याओं के बीच में अंतर पूछा गया है, तो सबसे पहले हमें वो संख्याएं पता होनी चाहिए कौन कौन सी है, तभी हम उससे अंतर निकाल सकते हैं, डिफरेंस को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ से कैसे निकालोगे, तो 4 तिया 12 एक्स स्क्वायर आ जाएगा बराबर 432। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू 12 चला जाएगा नीचे, तो 432 बटे 12, 12 तिया 36 और 12 छंग 72। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 36। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर 36 आया, और एक्स की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से √36 हो जाएगी, एक्स बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 6 हो जाएगा। तो x बराबर 6 निकल कर आ गया। तो जहां हमें x की वैल्यू मिल गई, तो x की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, एक संख्या ये है, x की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, एक संख्या ये है। वैल्यू पुट करने के बाद में हम संख्याओं को निकाल लेंगे। तो 4x की बात करें तो 4 × 6 बराबर क्या हो जाएगा, 24 संख्या निकल कर आ जाएगी। एक संख्या 3x है, तो 3 × x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, कितना आ जाएगा, 18 निकल कर आ जाएगी। तो यहाँ पर दो संख्याएं निकल कर आ गई। तो संख्याओं की हमें जरूरत थी, जब संख्याएं हमें पता नहीं होती तो हम उसका डिफरेंस भी नहीं निकाल सकते थे, अंतर को भी नहीं निकाल सकते थे, तो हमें संख्या निकालनी पड़ी। क्यों, क्योंकि हमें इसका अंतर करना है। तो यहां से 24 - 80 कितना आ जाएगा, 6। तो आपका ऑप्शन चेक करो, 3 वाला बिल्कुल सही हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि वो दो संख्याओं का अंतर कितना है बेटा, 6 है। बताओ, हो गया क्लियर? जल्दी से बताओ, थम्स अप कर दो सभी बच्चे। बिल्कुल सर क्लियर है, डाउट है तो कमेंट करके बता सकते हैं भाई, कमेंट करते चलो। जो भी डाउट है, मैं आपके जितने भी कमेंट है सभी को रीड किया जा रहा है, तभी आपके लिए नेक्स्ट क्लास में सॉल्यूशन जो भी अगर डाउट रहता है उसका दिया जाता है। तो इसलिए आपका कोई डाउट है तो कमेंट करते हुए चला करो, इससे क्या है मुझे पता लग सके कि आपको यहाँ डाउट हो रहा है, तो नेक्स्ट क्लास में उसका सॉल्यूशन आपको दे दिया जाए। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 53। सीमा ने 5 चॉकलेट, इतने रुपए प्रति चॉकलेट। तो सबसे पहले पूरा क्वेश्चन अभी मत पढ़ो, तो जो क्वेश्चन दे रखा है उतना लिख लो। 5 चॉकलेट, 5 चॉकलेट 2.5 रुपया प्रति चॉकलेट की दर से खरीदी। देखो दोबारा से रीड करो क्वेश्चन को, वरना गलत कर दोगे। क्वेश्चन ने कहा है कि सीमा ने 5 चॉकलेट खरीदी, लेकिन किस हिसाब से खरीदी, तो कहा गया है कि 2.50 रुपया प्रति चॉकलेट, 2.50 रुपया प्रति चॉकलेट। प्रति का मतलब क्या होता है, एक, इसका मतलब एक चॉकलेट उसने कितनी खरीदी है, 2.50 रुपए की खरीदी है। अब उसने चॉकलेट कितनी खरीदी, 5 चॉकलेट खरीदी, तो एक चॉकलेट मिल रही है 2.5 रुपए की, 2.50 रुपए की। तो 5 चॉकलेट क्या कम की मिल जाएंगी या ज़्यादा की मिलेंगी, तो आप कहोगे सर ज़्यादा की मिलेगी, और ज़्यादा के लिए हमेशा हम करते हैं मल्टीप्लाई, इस नंबर की इस नंबर से मल्टीप्लाई। तो कितना आ जाएगा, 0, 5 5 25, 5 2 10 और 2 12 रुपए। तो यहाँ पर जो सीमा थी उसके लिए 5 चॉकलेट 12.5 रुपए, मतलब 12.50 रुपए की मिली, तथा 27 टॉफियाँ खरीदी। उसने 5 चॉकलेट खरीदी,
तो 5 चॉकलेट इतने की मिल रही थी। फिर उसने क्या किया, 27 टॉफियां खरीदी 0.75 प्रति टॉफी के भाव से। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 0.75 प्रति टॉफी, प्रति का मतलब टॉफी एक टॉफी 0.75 में खरीदी। तो यहां पर लिख लो, एक जो टॉफी है उसने कितनी खरीदी, 0.75 रुपीज की, और कितनी खरीदी है, 27 खरीदी है। तो 27 की बात करें तो 27 क्या ज़्यादा ही खरीदी होंगी, ज़्यादा के लिए क्या होता है बेटा, मल्टीप्लाई। तो यहां से हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 2 7 5 35, 7 7 49 और 3 52, यहाँ से 150, यहाँ से 5, यहाँ से 2, यहाँ से आपका आ जाएगा बेटा, यहाँ से 5 5 10, हाँ, और यहाँ से 2। तो यहाँ से पॉइंट लगाओगे यहाँ पर। तो उसने 27 टॉफियाँ कितनी खरीदी बेटा, 20.25 रुपीज़ की। अब क्वेश्चन में आगे कहा गया है उसने दुकानदार को 50 रुपए का नोट दिया। ये सब कुछ खरीदने के बाद उसने दुकानदार को कितने का नोट दिया, 50 रुपए का नोट दिया। उसे कितने पैसे वापस मिलेंगे, दुकानदार उसे कितने रुपए वापस करेगा। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमने कितने रुपए की सौदा खरीदी है, कितने का सामान खरीदा है। तो यहाँ पर हमने 5 चॉकलेट इतनी खरीदी और 27 टॉफी कितनी खरीदी बेटा, 20.25 की खरीदी। तो हम देख लेते हैं हमने भाई कितने रुपए की सामान खरीद लिया। तो 12.50 और 20.25, तो यहाँ से 5, यहाँ से 7, यहाँ से 2, यहाँ से 3। तो हमने कितने खरीदा है, 32.75 इतने रुपए की हमने सामान खरीद लिया। और हमने दुकान वाले भैया को दिए 50 रुपए। तो वो क्या करेगा, 32.75 रुपये काट लेगा उससे, और बाकी क्या है रिटर्न कर देगा हमारे लिए। तो यहाँ से 25, यहाँ से आपका बचेगा बेटा 7, यहाँ से बचेगा आपका 17.25 ऑप्शन नंबर आपका 3 वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हो, आसान क्वेश्चन है, समझ के करोगे तो कोई समस्या बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। क्वेश्चन में था बिल्कुल भी नहीं कुछ। ये जैसे जिस तरह से आप लोग दुकान पर जाते हो कोई भी चीज खरीदने के लिए, वही चीज है। जब आप खरीदने के बाद में रुपया देते होगे तो आपको रिटर्न भी करता होगा, कभी कभार क्या होता होगा आप पूरे पूरे रुपये देते होगे। तो ये चीज है, उस तरह से अगर समझ के करोगे तो क्वेश्चन में परेशानी आपको बिल्कुल भी नहीं आएगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 54 पे आ जाओ। एक वॉल पेन का मूल्य 25 से बढ़कर 30 रुपए हो गया, तो मूल्य में प्रतिशत वृद्धि क्या है। एक पेन था, उसका मूल्य 25 रुपए था, फिर क्या हुआ, कुछ दिनों बाद उसका मूल्य बढ़ गया, तो कितना हो गया, 30। एक पेन पहले मिल रहा था 25 रुपीज का, फिर बाद में उसका मूल्य बढ़कर कितना हो गया, 30 हो गया। तो क्वेश्चन ने कहा है कि मूल्य में प्रतिशत वृद्धि बताओ। मैं कहूं इसमें वृद्धि का मतलब होगा कितना बढ़ गया। तो यहाँ पर पहले 25 था और 30 हो, कितना बढ़ गया बेटा, 5 रुपए बढ़ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये वृद्धि आ गई बेटा। वृद्धि का मतलब यहाँ पर बढ़ा हुआ मूल्य आ गया, मतलब 5 रुपए अधिक हो गया। पहले 25 की चीज मिल रही थी, अब वही चीज मिल रही है 30 रुपीज की। इसका मतलब क्या है, इसका प्राइस बढ़ गया। तो 5 रुपए की वृद्धि हो गई उस पेन में, 5 रुपए की वृद्धि हो गई उस पेन के मूल्य में। तो क्वेश्चन ने कहा है कि हमें सिर्फ वृद्धि नहीं चाहिए, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिशत वृद्धि बताओ। तो प्रतिशत वृद्धि बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन होगा जिस तरह से हम लाभ प्रतिशत निकालते हैं, हानि प्रतिशत निकालते हैं, वैसा ही क्वेश्चन है। तो यहां पर प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा, ये फार्मूला वृद्धि इंटू 100 अपॉन जो आपका ओरिजिनल प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस, ठीक है, ओरिजिनल मूल्य, जो पहले वाला मूल्य है जिसमें वृद्धि हुई है वो हमेशा नीचे रहता है। तो यहाँ पर वृद्धि कितने की होगी बेटा, 5 की इंटू 100 बटे कितने की थी, पहले 25 की थी। तो ये आसान है, कर लोगे सभी। तो यहाँ पर 20% आपका आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि प्रतिशत वृद्धि कितने की हो गई, 20% की। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल मैच कर रहा है। बताइए भाई, कोई समस्या हो किसी बच्चे के लिए, कोई भी डाउट हो
तो भाई आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, बता सकते हो सर यहाँ दिक्कत हो रही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 55 पर। क्वेश्चन नंबर 55 है, एक फल विक्रेता ने 100 रुपए के एक दर्जन केले बेचकर 20 रुपए का लाभ कमाया, उसका प्रतिशत लाभ बताओ। एक फल विक्रेता 100 रुपए के एक दर्जन केले बेचकर, तो सबसे पहले जो जो क्वेश्चन में दे रखा है भाई सबसे पहले हम लिख लेते हैं, बाद में देखेंगे कि क्या पूछा गया है और किस तरह से निकालना है। तो सबसे पहले बेचने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर आपका विक्रय मूल्य दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है। विक्रय मूल्य कितना दे रखा है बेटा, 100 रुपया दे रखा है। और लाभ दे रखा है, इतने में बेचकर लाभ कितने कमाता है बेटा, 20 रुपए का लाभ कमाता है। तो उसका प्रतिशत लाभ पूछा गया है, तो सबसे पहले हमें लाभ पता होना चाहिए, और लाभ तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यह है कि यहां पर अगर मैं बात करूं कि लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमें फार्मूला पता होना चाहिए। और फार्मूला आपको याद है क्या, अभी भी क्या था, वृद्धि वाला कमी वाला, वैसे ही ये वाला होगा लाभ प्रतिशत का फार्मूला। आपसे लाभ प्रतिशत पूछा गया है तो यहां पर लिख लेते हैं लाभ प्रतिशत का ये पूछा गया है। तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला होता है लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। अब निकाल लोगे, आसान है। तो भाई हमें लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमें लाभ पता होना चाहिए, हमें क्रय मूल्य पता होना चाहिए। तो हम अपने क्वेश्चन में देखेंगे कि हमें क्रय मूल्य दिया हुआ है, तो आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं दिया हुआ है। तो बात ये आती है जब क्रय मूल्य दिया हुआ नहीं है तो निकालोगे कैसे। तो मैंने आपको बताया है कि ये पार्ट आपको दे रखा है जो क्वेश्चन में, इसी के पास छिपा हुआ है, इन दोनों ने छिपा कर रखा है। अब भाई आप इससे छीनोगे या लोगे तो लोगे किस तरह से, बात ये आती है। तो कैसे लेना है आपके लिए, आपको फार्मूले का यूज करना है, फार्मूला लगाना है। आपको पता है विक्रय मूल्य दे रखा हो, लाभ दे रखा हो, तो क्रय मूल्य कैसे लगाएंगे। तो फार्मूला होता है लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है बेटा। तो देखो लाभ 20 दे रखा है, विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, 100 दे रखा है, और क्रय मूल्य हमें निकालना है। तो कैसे करोगे, क्रय मूल्य माइनस में इधर ले आओ, किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और ये कहाँ चला जाएगा बेटा, उधर चला जाएगा। तो यहाँ से 80 क्या आ जाएगा, ये आपका क्रय मूल्य मतलब आपका कॉस्ट प्राइस निकल कर आ जाएगा। अब हमें क्रय मूल्य भी मिल गया, हमें लाभ दे रखा है, अब हम आसानी से लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे। तो ये है तरीका भी निकालने का। जो चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आ रही है कि क्वेश्चन में जो चीज़ नहीं पूछी गई है, उसको सबसे पहले आप लिख लो। लिखने के बाद में आप देख लो उसमें क्या चीज़ पार्ट दिया हुआ नहीं है, फिर उसे कोशिश करो निकालने की। और निकालोगे कैसे, जो पार्ट दे रखा है उसी में छिपा हुआ होगा। तो यहाँ पर क्रय मूल्य हमें पता नहीं था, तो भाई हमने इन दोनों का यूज किया और हमने निकाल लिया क्रय मूल्य। ठीक, उसके बाद लाभ प्रतिशत का फार्मूला हमें याद है, तो यहाँ से लाभ प्रतिशत भी निकल कर आ गया। चलिए अब बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर हमारा है, तो इस वाले क्वेश्चन में 55 क्वेश्चन में कौन सा आया था बेटा, 4 वाला ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56, ये आपका एसआई सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर से है। देखिए 56 क्वेश्चन है, किस प्रतिशत वार्षिक दर से इतने रुपया, तो रुपया क्या दे रखा है, मूलधन दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है, कितना दे रखा है बेटा, ये 5 वर्ष। तो इसका मतलब समय दे रखा है, समय कितना दे रखा है, 5 वर्ष दे रखा है। और इतने रुपए हो जाएगा, जाएगा का मतलब क्या है, मिश्र धन की बात की गई है, अमाउंट की बात की गई है, सब कुछ बताया गया है, सब कुछ, कोई भी चीज को छोड़ा नहीं गया है, और डिटेल से बताया गया है, बहुत डीप जाकर समझाया गया है, हर चीज समझ में आ जाएगी, एक बार आप पढ़कर देख लो। तो यहां पर हमसे कहा गया है किस प्रतिशत वार्षिक दर से, इसका मतलब आपसे कहा गया है किस प्रतिशत वार्षिक दर, दर पूछी गई है। तो हमें सबसे पहले दर का फार्मूला लगा लेते हैं दर निकालने के लिए। तो 100 गुणा क्या होता है, साधारण ब्याज होता है, अपॉन में क्या होता है, मूलधन गुणा समय होता है। अब देख लो
हमें दर निकालने के लिए जिस जिस पार्ट की हमें जरूरत है, क्या वो हमारे क्वेश्चन में दे रखे हैं? क्वेश्चन ने हमें देख लो, साधारण ब्याज दिया हुआ है, नहीं है। समय दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। मूलधन दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। तो ये वाला पार्ट भाई दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में। अब भाई कैसे निकाले? बताया था अभी, याद आ रहा है कि इसी के पास है, इनने छिपा कर रखा है, इससे छीन लो भाई। कैसे करोगे? तो ब्याज का फार्मूला होता है निकालने के लिए मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन कितना दे रखा है बेटा? 23,660 माइनस मूलधन क्या होता है? 18,200। तो यहाँ से आपका 0, यहाँ से 6, यहाँ से आपका 4 और यहाँ से 4। तो ये क्या आ जाएगा बेटा? ब्याज निकल कर आ जाएगा। साधारण ब्याज के दो फार्मूले होते हैं, बताए हैं मैंने बहुत अच्छे से, देख लेना जाकर। तो यहाँ पर ये क्या आ गया? ब्याज निकल कर आ गया। तो भाई जैसे ही हमें ब्याज मिल गया तो भैया कुछ नहीं है, दर निकाल लेंगे हम आसानी से। 100 इंटू 5460 अपॉन में मूलधन कितना दे रखा है? 18,200 इंटू समय कितना दे रखा है? 5 दे रखा है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से देख लो कितना चला जाएगा? 182, 3 चला जाएगा, 3 सही है। यहाँ से काटोगे 6%। तो दर क्या निकल कर आ जाएगी बेटा आपकी? 6%। ऑप्शन नंबर इसमें 4 वाला बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 बताओ, जल्दी से आंसर बताओ, कौन सा इसमें आंसर आएगा? आंसर करते चलो, कोशिश करो करने की। नहीं भी आ रहा है तब भी आपको कोशिश करते रहनी है। बताएंगे जल्दी से। देखते हैं अभी सबसे पहले आंसर कौन देता है। आंसर करते रहो सभी, और क्लास को भी डेली ज्वाइन करो, किया करो टाइम तक। आता है इससे फर्क नहीं पड़ता है, रिवीजन तो हो जाएगा आपका। अब तो वैसे ही प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, नए नए क्वेश्चन आएंगे आपके सामने। तो अपने आप को फरकने के लिए, चेक करने के लिए आपको कितना आ रहा है, तो यहाँ पर डेली क्लास को टाइम पर अटेंड करें और देख लें कि हाँ अब हम कितने नंबर के लायक हुए हैं, सिलेक्शन के लायक हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट है या नहीं है। एक रेलगाड़ी रेलवे स्टेशन से प्रातः 8 बजे चली। 8 बजे चली एक रेलगाड़ी, प्रातः मतलब एएम की बात की गई है। वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, आपके लिए चाल दे रखी है, स्पीड कितनी दे रखी है? 6 किलोमीटर पर हॉवर। वह रेलगाड़ी 180 किलोमीटर की दूरी दे रखी है, मतलब डिस्टेंस दे रखी है 180 किलोमीटर, और पूछा गया है समय तक पहुंच जाएगी। 8 बजे चलना स्टार्ट किया है और वह कितने समय तक पहुंच जाएगी, ये पूछा गया है। तो सबसे पहले हम यहां से समय निकाल लेते हैं कि रेलगाड़ी ने कितना टाइम लिया है। तो यहां पर भाई समय निकालने के लिए हमें फार्मूला पता होना चाहिए। समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। दूरी 180, चाल कितनी देर की? 6 से काटो कितना आ जाएगा? 30। तो यहां से समय कितना बेटा निकल कर आ जाएगा? 6 घंटा निकल कर आ जाएगा। सॉरी, यहां पर 30, एक मिनट रुको, यहाँ पर 60 है क्या? 6 किलोमीटर पर आवर दे रखा है और 180 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। 30 यहाँ पर, हाँ 6 पंजे 30। तो यहाँ से 30 आपका क्या आ जाएगा? घंटे। 30 घंटे इसमें 30 घंटा तो आएगा। इसमें बेटा 60 हो सकता है इस जगह पे, इस जगह पे 60 होना चाहिए। यहाँ पर 60 होना चाहिए। 6 किलोमीटर तो नहीं होगा यहाँ पर, वरना आपका आ ही नहीं सकता आंसर। इसमें गलत हो गया है बेटा, इसमें गलत हो गया है, क्योंकि चाल क्या, सबसे पहली बात तो ये है कि जो रेलगाड़ी है उसकी स्पीड इतनी कम होगी नहीं। आप सोच के देखो, क्या 6 किलोमीटर प्रति एक घंटे में क्या 6 किलोमीटर चलेगी क्या वो? इतनी हल्की चलती है। तो उस अकॉर्डिंग भी क्या है, गलत है। और 30 घंटे क्या है, अगर आप इसमें 30 घंटे जोड़ोगे तो 38 हो रहे हैं।
आपके सामने ऑप्शन भी नहीं है, तो यहाँ पर बेटा सही कर लेना, कितना है 60 हो जाएगा। बाकी मैं उधर जब क्वेश्चन के लिए लगाऊंगा तो उसमें कोशिश करूंगा क्या सही करने की, मुझे याद रहा तो यहाँ पर देखो 30 नहीं 3 हो जाएगा यहाँ पर। सही है, अब सही है बिल्कुल, 3 घंटे आ गया। तो समय कितना आ गया 3 घंटे, मतलब उस रेलगाड़ी को 180 किलोमीटर की दूरी को कवर करने में 3 घंटे लगे। तो यहाँ पर 8 बजे चली थी वो और 3 घंटे का समय ले लिया, तो कितने बजे भाई वहां पर पहुंच गई होगी? 8 और 3 11, 11 AM पर, सुबह 11 बजे पहुंच गई होगी। तो ऑप्शन नंबर बेटा कौन सा होगा इसमें? ऑप्शन नंबर इसमें 3 वाला बिल्कुल सही हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भाई इसमें मिस्टेक थी क्वेश्चन में, 6 किलोमीटर की जगह पे यहाँ पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा इस चाल उसकी होगी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 58 पर। क्वेश्चन नंबर 58 है, उस घन का आयतन बताइए जिसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर है। आपसे वॉल्यूम पूछा गया है क्यूब का और एक साइड दे रखी है। तो आप जानते हो क्या कि घन की सभी साइडें बराबर होती हैं और इसमें कुछ भाई करने की आवश्यकता भी नहीं है। फार्मूला अगर आपको याद है तो भाई आसानी से कर दोगे। तो घन का आयतन होता है भुजा की घात 3 और भुजा दे रखी है 4 और 4 की घात 3। आयतन निकालने के लिए हमें भुजा पता होना चाहिए, तो दो की आपके सामने क्वेश्चन में दे रखी है। तो 4 चौक 16 चौक 64, घन ये मीटर में है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में है तो घन सेंटीमीटर में आ जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर क्या है 4 वाला बिल्कुल सही हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए अब 59 पर। क्वेश्चन नंबर 59, यदि एक वर्ग की भुजा 50 मीटर है, वर्ग है, स्क्वायर है, उसकी साइड दे रखी है 50, तो आप जानते हो ये 50 है ये 50 है, तो ये सब सभी 50 होंगी क्योंकि क्या है स्क्वायर है। स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल होती हैं और परिमाप पूछा गया है, तो वर्ग के परिमाप का फार्मूला अगर आपको याद है कर लोगे। तो वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है 4 इंटू साइड होती है। तो यहाँ पर 4 गुणा साइड के अंदर की है 50, कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। 200 मीटर है सेंटीमीटर मीटर, सही है। ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर क्या है 3 वाला बिल्कुल मैच कर रहा है। तो ये क्या है बेसिक से क्वेश्चन है, किसी को समस्या इसमें नहीं आनी चाहिए क्योंकि क्या ये फार्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ अलग नहीं है। अगर फार्मूला याद है तो एक बार में ही कर दोगे और इसे क्या है लिखने की भी आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, देखोगे और आपका आंसर आपके सामने होगा। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 60 पर। क्वेश्चन नंबर 60 है, एक कार स्थान ए से बी तक 350 किलोमीटर की दूरी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से तय करती है, तो ए से बी तक दूरी कितने घंटे में तय करेगी? तो यहाँ पर एक कार मान लेते हैं, एक ए स्थान ये है और एक ही बी ये है, तो यहाँ से चलती है यहाँ तक, तो कितनी डिस्टेंस है 350 किलोमीटर और स्पीड क्या दे रखी है, तो ये डिस्टेंस होगी मतलब दूरी 350 किलोमीटर और आपकी चाल दे रखी है मतलब स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर। और आपसे कहा गया है कि कितने घंटों में तय कर लो। घंटे का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, आपसे समय पूछा गया है, आपको समझना है क्वेश्चन के लिए। समय क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी कितनी दे रखी है 350 और चाल क्या दे रखी है 75। अब कर लो इसके लिए 5 सत्ते 35 जीरो और 5 से काटोगे 15 और 5 से काटोगे तो 5 एकम 5 और यहाँ से 5 चौक 20 और 5 दिए 15। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा आपका 14/3। ये क्या निकल कर आ जाएगा बेटा, घंटा निकल कर आ जाएगा। ये आपका टाइम है, समय है। क्या आप चेक कर सकते हो क्या आपका ये ऑप्शन आ रहा है? तो बिल्कुल नहीं आ रहा है, आपका सिंपल फ्रैक्शन में ये नंबर आया है और आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके दिखाओ। तो कैसे करोगे, 14/3 करोगे, 3 3 4 जा, यहाँ से 2 बचेगा और 4 होल 2/3 होवर। ऑप्शन को चेक करोगे तो ऑप्शन नंबर क्या है बेटा इसमें, बी वाला सॉरी ए वाला बिल्कुल सही हो रहा है। बताएंगे सभी बच्चे। यहां तक किसी को कोई समस्या है तो हमने क्वेश्चन को देखा, क्वेश्चन में क्या है ए से बी के बीच की डिस्टेंस दे रखी थी और कहा गया था कि ये स्पीड जो है 75 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कवर कर रहा है। तो हमसे समय पूछा गया, तो टाइम का फार्मूला अगर आपको लर्न है तो ये आसानी से निकाल लोगे। तो आई होप आपके लिए आज हमने क्वेश्चन नंबर क्या है 60 तक किए, मतलब कहने का ये है 20 क्वेश्चन किए और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 था, उसके क्वेश्चन किए। इसमें क्वेश्चन आपके सही क्वेश्चन भी थे, मतलब
बोल सकते हो कि कुछ ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन आने वाले क्वेश्चन होंगे आपके प्रैक्टिस सेट होंगे, उसमें क्या है क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ा हुआ होगा। लास्ट ईयर का अगर आप प्रैक्टिस सेट को उठाकर देखोगे, जो कि मैंने करा रखा है, कल और परसों ही कराया था, तो उसमें देखोगे तो क्वेश्चन का लेवल क्या था, अच्छा खासा लेवल था, इससे तो कई गुना बेहतर था। तो प्रैक्टिस 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 ये सभी करनी है। इसके अलावा आप कहो कि दूसरा ऑप्शन है, तो कोई ऑप्शन नहीं है। आपके सिलेक्शन के बीच में प्रैक्टिस से गुजरना ही पड़ेगा आपके लिए, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मेहनत करते रहो जितनी ज़्यादा हो सके, जितनी ज़्यादा हो सके। पुरानी क्लास को देखो, समझने का प्रयास करो, रटने का प्रयास बिल्कुल नहीं करना है। तभी आप क्या है उस तरह का आपका क्वेश्चन आएगा, उससे घुमा हुआ क्वेश्चन आ गया, उससे कठिन क्वेश्चन आ गया, समझा हुआ होगा तो क्या है कर दोगे, रट्टा मारा होगा तो वही क्वेश्चन कर पाओगे जो आपके सामने क्वेश्चन है या उसी तरह का पूछा जाएगा। तो थोड़ा सा घुमा दिया, थोड़ा सा रास्ता चेंज कर दिया तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आई होप भाई आपके लिए क्लास पसंद आई होगी। ये सभी क्वेश्चन आप सब चेक कर लेंगे और कल के लिए सभी बच्चों को प्रैक्टिस करके आनी है, इन सभी को लगा लेना है अच्छे तरीके से। तो चलिए, अगर पसंद आई हो तो दिल से एक बार लाइक का बटन सभी बच्चे दबा देंगे, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। शाम को 7 बजे डेली यहाँ पर क्लास चल रही है। अरिहंत किताब का पूरा सॉल्यूशन एक बार कर चुके हैं, और हमने रिवीजन भी 2 चैप्टर कर लिए थे, लेकिन बच्चों की डिमांड थी कि सर प्रैक्टिस शेड्यूल कराइए, अरिहंत बुक का सॉल्यूशन अभी रोक दीजिए, क्योंकि हमने पोल में क्या है मैं आपसे कहा था कि आप बोर्ड करो, वहां पर तो 70 या 80% बच्चे ऐसे थे जिन्होंने कहा था कि प्रैक्टिस शेड्यूल कवर कराइए, और बच्चे देख भी नहीं रहे थे क्लास के लिए। तो मैंने इसलिए कहा पूछ लूं बच्चों से, तो आपसे पूछा तो 80% बच्चे बोल रहे थे कि प्रैक्टिस शेड्यूल कवर कराइए। तो हमने स्टार्ट कर दिया है प्रैक्टिस सेट, और प्रैक्टिस सेट नंबर 1 आज हमारा हो गया। इसी तरह से जब तक हमारे प्रैक्टिस सेट खत्म नहीं हो जाएंगे करने वाले हैं। तो सभी बच्चे क्लास को शाम को 7 बजे ज्वाइन कर लिया करें, और जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है कर सकता है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है इसको भी कर सकता है, क्योंकि कोई भी आपका पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी या आपका टेस्ट हुआ वो यहीं पर ही शेयर किया जाता है। ऑसो का बैच को जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है तो कर सकता है, क्योंकि शाम को 6 बजे इसकी क्लास चल रही है। ये आप देख सकते हो, यहाँ पर इस तरह के फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड की जाएगी पीडीएफ के फॉर्म में, सभी बच्चों के लिए जिन बच्चों ने अशोका बैच को ज्वाइन किया। मात्र 1200 रुपये चार्ज है, चार्ज कुछ ज़्यादा नहीं है। इसमें आपके लिए 10 आपके टेस्ट हो चुके हैं, और आपका एग्जाम का पता नहीं है कब होने वाला है। तो लगभग मैं बोल सकता हूँ मिनिमम आपके 20 रहने ही वाले हैं। तो 10 टेस्ट कुछ ज़्यादा नहीं है बचे हैं। जैसे एग्जाम पास में आएगा उसी हिसाब से आपका क्या है टेस्ट की जो नंबर है वो भी बढ़ा दिया जाएगा। चलिए बच्चों, आज की क्लास में इतना ही करते हैं, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट डे प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।